बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों से खबर यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपत्ति के बाद सम्राट चौधरी की सीट पर यह पेच फंस गया है। दरअसल तारापुर सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार चाहती है। सीट बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं अब सम्राट चौधरी, ये जानकारी मिल रही है। तारापुर की जगह पटना की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सम्राट चौधरी। एक और बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे संजय झा और ललन सिंह। कल देर शाम दोनों पर नाराज हुए थे नीतीश कुमार। सीएम नाराज हुए थे और सीट शेयरिंग पर जेडीयू की सीट जाने पर नाराज हुए थे कि जेडीयू के हाथ से कैसे चली गई ये सीट। आज सीटों के बंटवारे पर हो सकता है फाइनल फैसला। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे नीतीश की नाराजगी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है और सम्राट चौधरी की सीट पर कैसे अड़ंगा फंस चुका है। देखिए, आपको बताते हैं कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी की सीट पर पेच फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा जाएगा। अब एलजेपी-आर चिराग की दी गई 3 सीटों से भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। जो चिराग पासवान को 3 सीटें दी गई हैं, नीतीश कुमार चाहते थे कि जेडीयू के खाते में जाए, जेडीयू का उम्मीदवार यहां से हो। ये 3 सीटें कौन सी है? सोनबरसा, राजगीर, मोरवा सीट देने से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। अब सम्राट चौधरी की सीट भी बदल सकती है, इस पर भी काफी गतिरोध है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। नीतीश कुमार खुश नहीं है। नीतीश जेडीयू के लिए तारापुर सीट चाहते हैं जहां से सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं। अब उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ेगी नाराजगी के चलते। क्या ये फैसला होगा और कहां से लड़ते हैं, ये अहम सवाल है। और इसके अलावा एलजेपी-आर में भी नाखुश हैं क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया, औपचारिक ऐलान हो गया कि सब खुश हैं, सारे दल खुश हैं और आश्वस्त हैं कि जीत पक्की होगी। अब जो है एलजेपी-आर की तरफ से जो 3 सीटें मिली हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत, इन 3 सीटों के लिए नीतीश कुमार नाराज है। उन्हें आपत्ति है कि ये 3 सीटें जेडीयू को मिलनी चाहिए थी, एलजेपी-आर को क्यों मिली? यहीं पर ही पेच फंसा हुआ है। रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, पहले तो तारापुर सीट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या वाकई सम्राट चौधरी अब कोई और सीट देखेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि जेडीयू का कैंडिडेट यहां से उतरे। देखिए, पहले सीट बंटवारे में जो वार्ता हो रही थी, नीतीश कुमार ने ललन सिंह और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा उनको और कुछ हद तक अशोक चौधरी, इन लोगों को सौंप दिया था कि आप वार्ता करिए, आप सीटों को चिन्हित करिए, आप संख्या भी तय करिए, सीटें भी तय करिए और उम्मीदवारों को तय करने में भी इनकी अहम भूमिका थी। और इस तरह से चीज़ें चल रही थी और लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन जैसे ही ये समझा गया कि ये जिन 3 सीटों की चर्चा आप कर रही हैं वो सीटें सहयोगी दलों को दी गई है और ये नीतीश कुमार के दरबार में जब शिकायत पहुंची तब नीतीश कुमार की आखिरी वक्त में नीतीश कुमार की एंट्री हुई। नीतीश कुमार ने नाराजगी अपने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं, चाहे वो संजय झा हों, चाहे ललन सिंह हों या फिर विजय चौधरी हों, ये इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। कल देर शाम भी नीतीश कुमार के पास ये शिकायतें पहुंची थी। जय कुमार सिंह जो दिनारा के विधायक थे, मंत्री भी थे नीतीश सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। ये तमाम बातें जब नीतीश कुमार के पास पहुंची तब नीतीश कुमार नाराज हुए। उनको लगा कि उनकी पार्टी के साथ उनकी जो सीटें जा रही हैं, अब तारापुर की जैसे चर्चा है, तारापुर पर जेडीयू लड़ती रही है। जेडीयू पिछला जो उपचुनाव हुआ था तारापुर में, उपचुनाव में भी जेडीयू लड़ी थी, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए एक महफूज सीट उनको मुफीद लगा तारापुर, क्योंकि तारापुर सम्राट चौधरी के पिता श्री शकुनी चौधरी की सीट रही है, वहां से कई बार वो विधायक रहे हैं। लिहाजा वो सीट तय की गई कि सम्राट चौधरी यहां से लड़ेंगे, लिहाजा वो बीजेपी के खाते में गई। लेकिन नीतीश कुमार ने जब उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, उसके बाद से सम्राट चौधरी के लिए भी एक सीट खोजा जा रहा है और वो पटना जो शहरी क्षेत्र में जो 2 विधानसभा सीट हैं, चाहे वो कुम्हरार हो या फिर पटना साहिब हो। कुम्हरार के विधायक ने कहा है अरुण सिन्हा को चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी तरह से शायद अब जो नंदकिशोर यादव हैं उनका टिकट कट जाए। लिहाजा 2 ऐसी सीटें हैं जो महफूज माना जा रहा है सम्राट चौधरी के लिए। महफूज इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के बिहार में चेहरा हैं। कभी अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है कि मैं रुपेश आऊंगी आपके पास, क्योंकि सम्राट चौधरी का पोस्ट आ गया है। उन्होंने काफी कुछ खुलासा किया अपने पोस्ट के जरिए। रुपेश, जैसा कि आप बता रहे थे, कुम्हरार हो या फिर पटना साहिब हो, ये 2 सीटें चुन सकते हैं इससे लड़ने के लिए। सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है जल्दी से बता देते हैं। सीटों की संख्या पर बातचीत पूरी हो चुकी है, कौन किस सीट पर लड़ेगा इस पर चर्चा जारी है। अंतिम दौर में सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है। मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुट हैं।
यूनिटी है सब में, ये कह दिया है सम्राट चौधरी ने। ये देखिए उनका पोस्ट दिखा रहे हैं हम, एक्स पर पोस्ट किया है। एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। इसे नोट करना जरूरी है, अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी कौन किस सीट से लड़ेगा, इस पर थोड़ा असमंजस जरूर है, लेकिन इन्होंने अपने पोस्ट के जरिए क्लियर करने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है। वहीं एनडीए सीट बंटवारे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि 5 पांडव साथ आगे बढ़ेंगे और बिहार में बहुमत की सरकार बनाएंगे। जायसवाल के मुताबिक महागठबंधन से जुड़े कुछ लोग एनडीए में आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि आज शाम तक तय हो जाएगा कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, जबकि एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि एलजेपी को सम्मानजनक सीटें मिल चुकी हैं। आपस में स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, और अभी तो इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न हैं, चुनाव के मैदान के लिए तैयार हैं, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज़ पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज़ पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है 5 दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक रही सीट नेगोशिएशन की बात, तो पार्टी के जो लीडर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो खुद सीट नेगोशिएशन में उनको अधिकृत पार्टी ने किया था कि वही जो फैसला अंतिम फैसला होगा वो बोलेंगे। इसके बाद जब सीट नेगोशिएशन के वो डिक्लेयर भी हो गया, उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से और डिग्निफाइड मैनर में एनडीए जो है वो अपना सीट शेयरिंग कर चुका है। इससे ये चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वो सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है।